दीपक हुड्डा और स्वीटी बुरा जो बॉक्सर हैं, उनकी पत्नी, और वो कबड्डी के राष्ट्रीय अर्जुन अवार्डी हैं, वो आज यहाँ शपथ लेने वाले हैं। और उसके साथ साथ कई ऐसे नेता हैं जो यहाँ आज सदस्यता ग्रहण करेंगे। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। ये मेरे सौभाग्य की बात है कि हरियाणा के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक आपके गरीब बच्चे ऊपर अपना हाथ रखा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की खेल नीतियां, हमारा खिलाड़ी आज दुनिया के हर कोने में प्रैक्टिस करता है अभ्यास, इसलिए नीरज चोपड़ा बन रहा है। राम मंदिर का निर्माण जो बोलते हैं लोग नहीं हो सकता, जो जय श्री राम बोल रहे हैं ना हम खुशी से, ये इसलिए बोल पा रहे हैं कि हमारा राम मंदिर बन गया है। धारा 370 हमारे देश का हिस्सा कश्मीर, जहाँ पहुँचना हमारे लिए मुश्किल होता था, डर डर के जाते थे, वो धारा 370 है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं उनकी उपस्थिति में मैं बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और जहाँ मेरे देश के भले की और उसकी बात होगी तो वहाँ स्वीटी बुरा खड़ी हुई मिलेगी। तो इसलिए मैं यहाँ आज खड़ी हूँ क्योंकि हमारी बीजेपी पार्टी जो है वो देश हित में काम कर रही है। हमारे साथ दीपक हुड्डा फिर एक बार खास बातचीत बने हुए हैं। कमल का फूल, आज बीजेपी ज्वाइन की आपने, पूरे हरियाणा प्रदेश आज सेलिब्रिटी हो पूरे इंडिया के, और पति पत्नी ने एक साथ बीजेपी ज्वाइन। क्या सोच के आए, क्या विजन लेके आए हो, और क्यों बीजेपी में? कल तक आप कांग्रेस के साथ थे, आज बीजेपी के साथ आए। तो मैं इतना ज़्यादा संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचा हूँ कि आधे तो खिलाड़ी दम तोड़ देते हैं। पहले हमें कोई सपोर्ट नहीं थी, लेकिन आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों के साथ आप सपोर्ट देखिए कितनी मिल रही है। चुनाव टिकट के लिए आए हैं या फिर विजन आपका खाली पहलवानों को आगे बढ़ाना है, कुश्ती, कबड्डी, बॉक्सिंग? देखो, जो मेरे साथ आप बोल रहे हैं, गाड़ियाँ थी, लोग थे, वो तो तब से हैं जब से मैंने देश के लिए मेडल जीतना शुरू किया था। मैं 2 साल तक एक फटी पुरानी किट में प्रैक्टिस कर रखी है, मुझे पता है इस चीज़ों का। मैंने आज से 10 दिन पहले 2500 कबड्डी किटों का ऑर्डर दे दिया था। मैंने बीजेपी तो आज ज्वाइन किया, आप बोल रहे हैं। 2500 किट की बातचीत करें तो लोकसभा के लिए किट खिलाड़ियों को देने जा रहे हैं या फिर खाली आप पूरे हरियाणा में वो खिलाड़ियों को किट देंगे? मैं महम हो गया, कलानौर हो गया, बेरी हो गया, झज्जर की तरफ भी जाएंगे। झज्जर में बहुत गाँव कबड्डी के हैं। और कलोई? कलोई को तो कैसे छोड़ेंगे जी। बीजेपी में आके कैसी अनुभूति हो रही है, और बता दीजिए। देखो, अनुभूति तो अच्छी हो रही है। आप सबको पता है कि जितने अच्छे काम अब हो रहे हैं, हम सुनते थे कि राम मंदिर के ऊपर इतनी हत्याएं हो चुकी है, राम मंदिर कभी बनेगा नहीं, बनने नहीं दिया जाएगा। राम मंदिर भी बन चुका है। भारत देश का हिस्सा कश्मीर, वहाँ जाने में डर लगता था लोगों को, चाहे कोई भी हो। हर दिन हमारे देश के सिपाही मारे जाते थे। आज हमारे 221 मेडल एशियन गेम्स में आ रहे हैं, तो अनुभूति आप समझ लीजिए। आज हरियाणा प्रदेश अर्थव्यवस्था भी इतनी अच्छी है कि आप समझ लो कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था में एक छोटा सा प्रदेश 5% हिस्सा दे रहा है। पिछले 10 साल से बीजेपी गवर्नमेंट है यहाँ पे। आप जैसे बोल रहे क्या अनुभूति हो रही है, तो अनुभूति बहुत अच्छी हो रही है। इसी सरकार के दौरान अर्जुन पुरस्कार भी हासिल किया है। इसी के दौरान भारत देश का कप्तान भी बना। मेरी धर्मपत्नी इतने सालों से देश की सेवा कर रही हैं, उनको हरियाणा सरकार ने भीम अवार्ड से भी सम्मानित किया है। हमारा काम है, जैसे पहले देश के लिए मेडल ला के देश की सेवा करते थे, अब वैसे देश की सेवा करेंगे। नमस्कार, एक बार स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद आज बीजेपी के नए कार्यालय बना है और यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ पर सदस्यता ग्रहण समारोह का आयोजन करने वाला है और यहाँ पे नायब सैनी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी यहाँ पहुँच रहे हैं और सदस्यता ग्रहण समारोह के लेके तस्वीरें दिखा दीजिए। यहाँ पे हुजूम उमड़ा हुआ है यहाँ पे बीजेपी कार्यालय में। और आज विशेष बात ये है, यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं जो सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और चारों तरफ का नज़ारा देख लीजिए। जनता जनार्दन यहाँ पैर रखने के लिए जगह नहीं है। और यहाँ पे विशेष पर्पज ये रहेगा कि आज हमारे साथ यहाँ पे दीपक हुड्डा और स्वीटी बुरा जो बॉक्सर हैं, उनकी पत्नी, और वो कबड्डी के राष्ट्रीय अर्जुन अवार्डी हैं, वो आज यहाँ शपथ लेने वाले हैं।
और उसके साथ साथ कई ऐसे नेता हैं जो यहाँ आज सदस्यता ग्रहण करेंगे इस मंच के ऊपर थोड़ी देर के बाद। देख लीजिए सब तालियां बजा रहे हैं, अपने अपने जगह से खड़े होकर उनका अभिनंदन कर रहे हैं। सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम यहाँ पे आज रखा गया है रोहतक मुख्यालय में, और ये तस्वीरें देख रहे हैं सभी अपनी जगह से खड़े होकर तालियां बजा के उनका अभिनंदन कर पा रहे हैं। ये तस्वीरें देख रहे हैं कि हमारे साथ यहाँ पे, और यहाँ पे जयप्रकाश दलाल जी मौजूद हैं और प्रदेश के नायब श्रेणी अध्यक्ष बने गए वो भी मौजूद हैं, और साथ साथ में हम हमारे से अरविंद शर्मा मौजूद है मंच पे। दीपक निवास हुड्डा जी और स्वीटी बुरा जी जो रोहतक से हैं, जिन्होंने पूरे विश्व में भारत का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। दीपक जी जो पूर्व में भारतीय कबड्डी टीम के कप्तान रहे, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हैं, और साथ में स्वीटी बुरा जी जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप और भीम अवार्डी है बॉक्सिंग प्लेयर। ऐसे दोनों खिलाड़ियों का हमारे योगेश्वर दत्त जी साथ में हैं। दोनों का आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में ऐसी महान विभूतियों का स्वागत एवं अभिनंदन। आप सबसे भी प्रार्थना के तालियां बजाकर इन दोनों महान खिलाड़ियों का हम स्वागत एवं अभिनंदन करें। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। हम आप सब के बच्चे रोहतक से हूँ, मैं बहुत सारा स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे हैं। ये मेरे सौभाग्य की बात है कि हरियाणा के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक आपके गरीब बच्चे के ऊपर अपना हाथ रखा है। ये पूरे देश की आवाज़ है। आज मैं आपको बता दूं, जहाँ हम भी उसी में शामिल, हम बोलते थे कि भारत की जनता 100 करोड़ के आसपास है, मेडल 5-4 आते हैं। इस एशियन गेम्स में और पैरा एशियन गेम्स के कुल मिलाकर 221 मेडल हिंदुस्तान ने हासिल किए थे इस भारत देश में। माननीय प्रधानमंत्री जी की खेल नीतियाँ, हमारा खिलाड़ी आज दुनिया के हर कोने में प्रैक्टिस करता है अभ्यास, इसलिए नीरज चोपड़ा बन रहा है। किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का फैसला, राम मंदिर का निर्माण जो बोलते थे लोग नहीं हो सकता, जो जय श्री राम बोल रहे हैं ना हम खुशी से, ये इसलिए बोल पा रहे हैं कि हमारा राम मंदिर बन गया है। धारा 370 हमारे देश का हिस्सा कश्मीर, जहाँ पहुँचना हमारे लिए मुश्किल होता था, डर डर के जाते थे, वो धारा 370 है। अब बात आती है हरियाणा प्रदेश की। हमारे प्रदेश में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में 200 मेडल माननीय मुख्यमंत्री जी की कोशिशों से आ रहे हैं। हमारे प्रदेश में हर खिलाड़ी को खेलो इंडिया मेडल आता तो 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपये, 30-30 हज़ार रुपये की हर महीने की सहायता राशि मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, और अर्जुन अवार्डी की 20,000 रुपये पेंशन मैं भी हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर घर में खेल की जो उम्मीद जगाई ना, आज हमारे गांव से हमारी माताएं अपने बच्चों को लेकर स्टेडियम में इसलिए आती है कि उनको पता है कि उनके बच्चों को करोड़ों रुपए की धनराशि मिलेगी, बड़े बड़े अधिकारी पद मिलेंगे, जो मान सम्मान मिलेगा। एक बार फिर से हरियाणा एक, हरियाणवी एक, माननीय मुख्यमंत्री जी के नारे को सिद्ध करते हुए बोलो जय श्री राम। सबसे पहले मैं आप सबको एक ही चीज बोलूंगी, जय श्री राम। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं उनकी उपस्थिति में मैं बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि वैसे तो आप सब लोगों को सब बातें दीपक जी ने बताई ही दी हैं, क्योंकि उनको रिपीट तो मैं क्या ही करूँ, इसलिए मैं शॉर्ट में बताती हूँ। इतना सब काम किया है। मैं अभी जैसे बाहर खेलने गई थी कुछ दिन पहले, तो वहाँ पे जैसे हमको पहले जिस नज़र से देखा जाता था ना कि हम इंडियंस, मतलब ऐसे घिन की नज़र से देखते थे कि हम इंडियन हैं, और अब हम जब बाहर जाते हैं ना भी किसी भी कंट्री में, तो हमें ना मतलब प्राउड होता है ये बताते हैं कि हम इंडियन हैं। और इसी चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, क्योंकि हमारी ये छवि जो वर्ल्ड मैप पर जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बनाई है ना, वो छवि किस आज तक मतलब हमारे देश की कोई बना ही नहीं पाया।
और वो जो बनी है उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई, जो उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना है। और आप लोगों को पता है कि एक खिलाड़ी और एक सैनिक जो होता है उसके लिए उसके देश से बढ़कर कुछ नहीं होता है। जहाँ उसके देश के भले की बात होगी वहीं वो सैनिक और वहीं वो खिलाड़ी खड़ा मिलेगा, और जहाँ मेरे देश के भले की और उसकी बात होगी तो वहाँ स्वीटी बुरा खड़ी हुई मिलेगी। तो इसलिए मैं यहाँ आज खड़ी हूँ क्योंकि हमारी बीजेपी पार्टी जो है वो देश हित में काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ जो है वो सब हाथ खड़े कीजिए प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद बहन स्वीटी बुरा का और भाई दीपक निवास। हमारे साथ दीपक हुड्डा फिर एक बार खास बातचीत में बने हुए हैं। मैं हूं मुन्ना लंबा, न्यूज़ 24 आप सभी का स्वागत है। हुड्डा साहब, कमल का फूल, आज बीजेपी ज्वाइन की आपने, पूरे हरियाणा प्रदेश आज सेलिब्रिटी हो पूरे इंडिया के, और पति पत्नी ने एक साथ बीजेपी ज्वाइन, क्या सोच के आए, क्या विजन लेके आए हो, और क्यों बीजेपी में? कल तक आप कांग्रेस के साथ थे, आज बीजेपी के साथ आए। तो देखो, खिलाड़ी हैं और विजन बिल्कुल क्लियर है। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनकी खेल नीतियाँ देखिए आप। मैं इतना ज़्यादा संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचा हूँ कि आधे तो खिलाड़ी दम तोड़ देते हैं। ये मेरी तारीफ़ के लिए नहीं है। बचपन में माता पिता का साया उठ गया था, उसके बाद कभी स्कूलों में बच्चों पढ़ाकर अपनी रोटी रोजी के लिए अगले दिन की रोटी नहीं होती थी। उसके बाद दिन रात संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचना, हिंदुस्तान का कप्तान बनना, अर्जुन अवार्ड प्राप्त करना, इन सब के बीच में अगर सहारा मिल रहा हो किसी खिलाड़ी को तो वो कहाँ तक जा सकता है, उसका सफ़र रुकेगा नहीं। पहले हमें कोई सपोर्ट नहीं थी, लेकिन आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों के साथ आप सपोर्ट देखिए कितनी मिल रही है। पहले 100 करोड़ की जनता भी ये बोलते थे कि 4-5 मेडल आते हैं, ये सच्चाई बात है। इस बार एशियन गेम्स और पैरा एशियन गेम्स को मिला के 221 मेडल आए हैं, रिकॉर्ड टूटा है। आज हिंदुस्तान के खिलाड़ियों को ग्राउंड लेवल से सपोर्ट है, चाहे हमारे ग्रामीण तबके के कोई बच्चा स्टेट में खेलता है, नर्सरियों की सुविधा है, नर्सरियों से प्रति महीने उसको रुपए मिलते हैं। खेलो इंडिया गेम्स में 10,000 रुपये ब्रॉन्ज मेडल के मिलते हैं हर महीने। उसमें हमारे परिवार में फ़ायदा उठा रहे, मेरी सगी भांजी उठा रही है, 3 साल से उसको हर महीने 10,000 रुपये मिल रहे हैं। तो उसकी तैयारी अपने आप अच्छी हो जाएंगी। पहले ये सुविधाएं थी कहाँ, आप बताइए। खेलो इंडिया स्कीम थी या खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स थे, अभी OGQ स्कीम चला रखी है, ओलंपिक गोल्ड कोस्ट। उसके तहत जो भी देश का राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा खिलाड़ी होता है उसको ओलंपिक के लिए तैयार किया जाता है। 4-4 साल तक उसकी कंटिन्यूस की हर सुविधा, चाहे उसको उसके खाने की सुविधा हो, चाहे फिजियो हो, इंजरी हो जाए उसकी, किसी भी खेल की सुविधा हर, और नौकरियाँ। नेशनल गेम्स में मेडल आते ही आपको डायरेक्ट जूनियर कोच के पद पर भर्ती किया जाता है। जी हुड्डा साहब, हमारे साथ दीपक हुड्डा खास बातचीत में बने हुए हैं, अर्जुन अवार्डी हैं, और साथ में ये भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं, और इनकी पत्नी बॉक्सर है, स्वीटी बुरा, सब जानते हैं। चुनाव टिकट के लिए आए हैं या फिर विजन आपका खाली पहलवानों को आगे बढ़ाना है, कुश्ती, कबड्डी, बॉक्सिंग? भाई साहब, मैं आपको बता दूं, मैं जिस तरीके से आज आप गांव से चले हैं, सैकड़ों गाड़ियों का काफिला, पीछे पीछे लोग, डीजे गाजे बाजे और लोगों के साथ यहाँ आए, तो इस तरीके से निराद नेता आते हैं काफिले को अपना दबदबा दिखाने के लिए, और मुख्यमंत्री साहब के मंच तक पहुँचे हैं, और पीछे युवा आप भी बैठे हैं, खड़े हैं, थोड़ा दिखा दीजिए कैमरे में। तो ये तो ऐसा होता है जैसे टिकट के लिए थोड़ा दबदबा बना रहे हैं हुड्डा साहब, और टिकट ले के लिए मुख्यमंत्री के पास पहुँचे हैं, तो ये माहौल तो ऐसा लग रहा है। देखो, जो मेरे साथ आप बोल रहे हैं, गाड़ियाँ थी, लोग थे, वो तो तब से हैं जब से मैंने देश के लिए मेडल जीतना शुरू किया था। मेरे गांव के लिए, जो मेरा पूरा गांव राम जो है, जो मेरे साथी जुड़े हैं, वो तो आशीर्वाद तब से देते आ रहे हैं। उनको ये है कि इस बच्चे ने हमारा मान बढ़ाया है। वो आशीर्वाद अलग था, आज का आशीर्वाद मैं वही बता रहा हूँ आपको। रही बात, मैं कोरोना के समय से मेरे खिलाड़ी साथियों की मदद करता रहा हूँ। मैंने उस समय भी 22 गाँव में कबड्डी की तो वितरित की थी, ताकि मेरे छोटे छोटे साथियों को उनकी कुछ मदद हो सके। कबड्डी एक ऐसा खेल है, उसमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। जो खिलाड़ी सर्दी में उनको जूते मिल जाएं, उनको कबड्डी की किट मिल जाए। मैं 2 साल तक एक फटी पुरानी किट में प्रैक्टिस कर रखी है, मुझे पता है इस चीज़ों का। मैंने आज से 10 दिन पहले 2500 कबड्डी किटों का ऑर्डर दे दिया था। मैंने बीजेपी तो आज ज्वाइन किया, आप बोल रहे हैं। और रही बात राजनीति की, मैंने इससे पहले 22 खिलाड़ी प्रो कबड्डी लीग में शामिल करवाए हैं। 22 खिलाड़ी मैंने अकेले।
आज से नहीं, पिछले 5-6 साल से खिला रहा हूँ। और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में तो कम से कम 100 खिलाड़ी, और ऐसे ही सरकारी नौकरियों में मैंने कम से कम 50 खिलाड़ी लगवा दिए होंगे। तो वो कोई राजनीति को फैसला थोड़ा ना है। मुझे पता है कि पार्टी से मौका मिले तो मैंने पहले मेडल लेके देश की सेवा की थी, और अब माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिला है, तो जितनी मेरे अंदर क्षमता होगी, ताकत होगी, मैं उतने हिसाब से उनकी मदद करता रहूँगा। जी, मदद एक अलग मैटर है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का आशीर्वाद फिर मिल जाए, जाइए हुड्डा साहब, और आप विधानसभा क्षेत्र से अपने चुनाव की तैयारी कीजिए, तो फिर वास्तव में लड़ेंगे या फिर मना कर देंगे? देखो, ये एक बहुत ही अच्छा कार्य है, मैं तो बता दूं, क्योंकि मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं बोल रहा। अगर अच्छी सोच के जितने व्यक्ति इस फील्ड में आएंगे, तो कम से कम अपने हरियाणा प्रदेश में लाखों खिलाड़ी खेलते हैं। कोई उनके बारे में अगर स्पेशल उनके बारे में सोचेगा, तो उनका भविष्य कितना बेहतर हो सकता है। तो मेरे बोलने की बात नहीं है, मैं तो ये चाहूँगा कि मैं ही नहीं, जितने और भी खिलाड़ी हैं, छोटे लेवल पर ही सही या फिर बड़ा मौका मिले, तो उन खिलाड़ियों के भविष्य के लिए हम कुछ कर पाएंगे, ताकि किसी माँ बाप का बच्चा अगर खेल में जाता है तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद ना हो। क्योंकि एक खिलाड़ी का जीवन ऐसा होता है कि अगर वो खेल में घुस गया तो पढ़ाई का भी नहीं रहता, और उसके माँ बाप को एक ही उम्मीद रहती है कि कब हमारा बच्चा कामयाब होगा और कब हमारे अच्छे दिन आएंगे। हुड्डा साहब, 2500 किट की बातचीत करें तो लोकसभा के लिए किट खिलाड़ियों को देने जा रहे हैं, या फिर खाली आप पूरे हरियाणा में वो खिलाड़ियों को किट देंगे? और किट देंगे तो कौन से गेम की किट होगी उसमें, और वो किट कैसे वितरित करेंगे? चौपाल के अंदर हर गांव में जाएंगे और 20 बच्चे गांव में या 10 बच्चे हैं सबको देंगे? तो क्योंकि 2500 किट काफ़ी लंबी चौड़ा काम होता है 2500 किट का, तो वो वितरित करने जा रहे हैं। थोड़ा लोगों को बता पाएंगे कब से शुरू कर रहे हैं आप, उनके बीच कब जा रहे हैं किटों को लेके, लोगों को पता कैसे चल पाएगा? परसों से ही, 14 फरवरी से ही कौन से गाँव स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरे जो साथी मेरे साथ रहेंगे, हमने फैसला किया कि हम सबसे पहले महम की तरफ जाएंगे, क्योंकि रोहतक में मैंने दिए हैं। मेरे गुरु हैं कबड्डी के श्री जगमाल नरवाल, उनके गांव की तरफ भी मैं गया हूं, रिंडाना में भी गया हूं, रोहतक में किया है पहले। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि इस बार महम से करें, क्योंकि उस तरफ मैं कभी गया नहीं, और उस तरफ भी बहुत से खिलाड़ी ऐसे वंचित रह गए हैं। तो सबसे पहले मैं महम से करूँगा, और मैं आज लाइव भी करूँगा और पूछूँगा भी, क्योंकि मुझे सब गाँव का मुझे पता भी नहीं है। कोई चिन्हित किया है गाँव आपने अब तक? कोई नहीं, मैं आज लाइव करने जा रहा हूँ। मैं अपने सोशल मीडिया पे लाइव करके सबसे पूछूंगा कि जैसे महम है, महम में कितने गांव कबड्डी के खेलते हैं। ओनली कबड्डी की किट होगी? पहले तो देखो, मैं कबड्डी की कोशिश करूंगा। ओके, तो 2500 किट वितरित करेंगे कबड्डी की, तो ज़्यादातर इसी क्षेत्र में ज़्यादा खिलाड़ी होते हैं। मैं शुरुआत कर रहा हूँ। देखो, हरियाणा प्रदेश बहुत बड़ा है, मैं एकदम से तो ये नहीं कि मैं सब कुछ कवर कर लूँगा। मैं महम से शुरुआत कर रहा हूँ। मैं महम हो गया, कलानौर हो गया, बेरी हो गया, झज्जर की तरफ भी जाएंगे। झज्जर में बहुत गांव कबड्डी के हैं। और कलोई? कलोई को तो कैसे छोड़ेंगे जी, रोहतक तो हमारा है ही। पूछ रहा था। तो 2500 किट से कुछ ज़्यादा हो जाती तो भी आप देंगे? बिल्कुल देंगे जी, कितनी दी जाए। मैं बोल रहा हूँ, जितना मेरे को सक्षम बनाया है भगवान ने, मैं ये चाहता हूँ कि दिखाऊँ कि हाँ, मैं बच्चों की मदद करूँगा। और मैं अपने जो भी मेरे छोटे भाई बहन हैं, अगर किसी खिलाड़ी को गोद भी लेना पड़े ना उसके खर्चे को, क्योंकि गरीब घरों से बच्चे होते हैं, सब मानसिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं होती, दम तोड़ देते हैं खिलाड़ी साथी बीच में। तो मैं किसी खिलाड़ी को, मेरे साथी कबड्डी खिलाड़ी को दम नहीं तोड़ने दूंगा। जहाँ तक मुझसे एरिया कवर होगा मैं करके दिखाऊंगा। बीजेपी में आके कैसी अनुभूति हो रही है, और बता दीजिए। देखो, अनुभूति तो अच्छी हो रही है। आप सबको पता है कि जितने अच्छे काम अब हो रहे हैं, हम सुनते थे कि राम मंदिर के ऊपर इतनी हत्याएं हो चुकी है, राम मंदिर कभी बनेगा नहीं, बनने नहीं दिया जाएगा। राम मंदिर भी बन चुका है। भारत देश का हिस्सा कश्मीर, वहाँ जाने में डर लगता था लोगों को, चाहे कोई भी हो। हर दिन हमारे देश के सिपाही मारे जाते थे। आज 20 जवान शहीद हो गए, आज 50 हो गए, आज 100 हो गए। देश के फौजियों को वहाँ डर लगता था, वो धारा 370 भी हटाई गई है। आज हमारे 221 मेडल एशियन गेम्स में आ रहे हैं। तो अनुभूति आप समझ लीजिए। आज हरियाणा प्रदेश अर्थव्यवस्था भी इतनी अच्छी है कि आप समझ लो कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था में एक छोटा सा प्रदेश 5% हिस्सा दे रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। खाद्यान्न उत्पादन में भी हम दूसरे नंबर पे हैं। पिछले 10 साल से बीजेपी गवर्नमेंट है यहाँ पे। आप जैसे बोल रहे क्या अनुभूति हो रही है, तो अनुभूति बहुत अच्छी हो रही है। इसी सरकार के दौरान अर्जुन पुरस्कार भी हासिल किया है। इसी के दौरान भारत देश का कप्तान भी बना है। मेरी धर्मपत्नी इतने सालों से देश की सेवा कर रही हैं, उनको हरियाणा सरकार ने भीम अवार्ड से भी सम्मानित किया है। हम 2 ही खिलाड़ी नहीं है कि कम से कम
50 खिलाड़ियों को अभी डिप्टी डायरेक्टर लगाया गया है। नेशनल गेम्स में जो खिलाड़ी खेल गया था उनको जूनियर कोच लगाया गया है। आज भारत का अभी 4-5 दिन पहले की बात है, केंद्रीय खेल बजट 3 गुना कर दिया गया है। जब हज़ारों करोड़ों में राशि 3 गुना की जाती है तो आप समझ सकते हैं कि देश के लिए कितना विकास हो रहा है। तो आने वाले समय में आप भी किसी बड़े पद पे नज़र आ सकते हैं खिलाड़ियों के उत्थान के लिए। आपसे भला खिलाड़ियों के बारे में कौन जानता है, ज़मीन से उठ के आए हैं, तो आप चाहेंगे कि अब चुनाव ना लड़े तो किसी बड़े पद पे बैठ के खिलाड़ियों की मदद तो कर सकते हैं। देखो, जितनी क्षमता मेरे अंदर है, आगे जितनी मिलती जाएगी मैं अपने खिलाड़ी भाइयों के लिए ज़रूर करूँगा, क्योंकि हमने वो संघर्ष वो नीचे लेवल पे देखा है कि क्या क्या मूलभूत सुविधाएं चाहिए होती है हमारे खिलाड़ी भाइयों को। तो ये तो बहुत बड़े फैसले होते हैं। हमारा काम है, जैसे पहले देश के लिए मेडल ला के देश की सेवा करते थे, अब वैसे देश की सेवा करेंगे। चलो हुड्डा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो हुड्डा साहब आपके बीच परसों से आ रहे हैं। पूरे लोकसभा क्षेत्र में शुरुआत करेंगे महम से, उसके बाद बेरी, झज्जर, कोसली, जितने भी विधानसभा क्षेत्र आते हैं लोकसभा में, सभी के अंदर ये जा रहे हैं गांव-गांव में और किट वितरित करके फिलहाल 2500 किट को लेके ये चल रहे हैं। अगर ज़्यादा और कुछ होता है खिलाड़ियों के लिए वो भी ये करेंगे, इन्होंने कहा है। और आज इन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इनको बीजेपी ज्वाइन करवा दिया है, इनकी पत्नी को और इन दोनों को। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।